नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेटेस्ट रोजगार समाचार के अंतर्गत सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर के पदों से संबंधित नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट जारी किया गया है 2025 के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC के द्वारा। तो इस वीडियो के दौरान पदों से संबंधित जो समस्त डिटेल है आपको डिटेल में उपलब्ध कराएंगे स्टेप वाइज। तो इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट पर संपूर्ण जानकारी के लिए इन पदों से संबंधित। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट आपके सामने पेज पर हम पहुंच चुके हैं। रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन किया हुआ है। संबंधित एडवर्टाइजमेंट आप खोल लेना है। यहाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए विज्ञापन संख्या 55/2024 जारी किया गया था 31 दिसंबर को। ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 मार्च 2025 तक। इन पदों को लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भरा जाना है। ऑनलाइन मोड में आप आवेदन mponline.gov.in या mppsc.mp.gov.in पर जाकर 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल 2025 माफ़ कीजिए दोपहर 12 बजे तक भर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। 10वीं की जो सर्टिफिकेट हैं वो ही आयु की गणना के लिए वैलिड माने जाएंगे। अन्य सभी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं या एक्सपीरियंस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो केवल 1 जनवरी 2025 तक कैंडिडेट के पास फिजिकल मोड में उपस्थित होने चाहिए या प्रेजेंट होने चाहिए। सहायक प्रबंधक के पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, किसी भी विश्वविद्यालय से लोक सेवा प्रबंधन या अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल प्रशासन या सामग्री प्रबंधन विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है सामग्री प्रबंधन वित्त एवं लेखा प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि या अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिनके पास ये दूसरी कंडीशन जो पूरा करेंगे, या फिर 100 या उससे अधिक बेड वाले चिकित्सालय में हॉस्पिटल में 2 साल का या उससे अधिक का अनुभव आवेदक को होना चाहिए। सहायक प्रबंधक के पदों के लिए जो परीक्षा केंद्र हैं वो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इन डिस्ट्रिक्टों में ये परीक्षा जो होगी OMR आधारित होगी। और परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं वो mppsc.mp.gov.in पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की अन्य सभी डिटेल आपको बाद में आयोग के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर बताई जाएगी। आपको याद रखना है, ऑनलाइन अप्लाई करते समय आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को ज़रूर दर्ज कराना है, क्योंकि समस्त जो कम्युनिकेशन होगा ईमेल एवं मोबाइल नंबर के बेस पर ही आप तक आयोग कम्युनिकेट करेगी। यहाँ पदों की संख्या भी एक बार जान लेते हैं कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व्ड के यहाँ 18 पद हैं, SC के 11 हैं, ST के 14, OBC के 18 हैं, EWS के 7, टोटल 68 पद हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ संविदा कर्मचारियों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 9, SC के लिए 6, ST के 7, OBC के 9, EWS के 3 हैं। ऐसे कैंडिडेट जो महिला उम्मीदवार हैं, मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, अनरिजर्व्ड के 6 पद, SC के 4, ST के 5, OBC के 6, EWS के 2 पद आरक्षित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के दिव्यांगजनों को यहाँ पर 4 पद आरक्षित किए गए हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए जो लाभ दिए जाएंगे, ऐसे आवेदक जो संविदा पर कम से कम 5 साल की अवधि तक नियुक्त रहा हो। 5 साल की ये अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की अंतिम तिथि को पूर्ण हो जानी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के ये जो पद हैं राजपत्रित द्वितीय श्रेणी ग्रुप बी के पद हैं जो कि स्थायी हैं, अस्थायी हैं। वेतनमान 15,600 से 39,100 5400 के ग्रेड पे पर इन पदों को भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ
आयु सीमा कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC, EWS वर्ग और दिव्यांगजन के कैंडिडेट को 5 साल तक की यहाँ अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सहायक प्रबंधक, असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर चयन जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। इसके लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की OMR आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। MPPSC के द्वारा परीक्षा में सफल होने वाले 3 गुना कैंडिडेटों को कैटेगरी वाइज पदों की संख्या के सापेक्ष साक्षात्कार को बुलाया जाएगा। परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों, इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन मोड में ही आपको फीस पेमेंट करनी है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, OBC, NCL, EWS और दिव्यांगजनों को 250 रुपये, जबकि जनरल और अन्य स्टेट के रहने वाले सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस पेमेंट आप 20 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने हैं और अगर अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 26 मार्च से 22 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक 50 रुपये का सुधार शुल्क पेमेंट करके ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों, यहाँ आप ऑनलाइन जो OMR आधारित एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन मोड में, उसके आंसर कैसे करने हैं, कैसे देने हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है। असिस्टेंट मैनेजर के पदों से संबंधित जो परीक्षा स्कीम होगी, परीक्षा योजना होगी और पाठ्यक्रम जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाएगा। उसका लाभ उठाते हुए इन पदों के लिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, MPPSC के द्वारा जारी किए गए सहायक प्रबंधक, असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आप 21 मार्च 2025 से लेकर 20 अप्रैल 2025 दोपहर 12 बजे तक अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजें आपको हमारी जानकारी कैसी लगी और कितने आपकी काम आती हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।